हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लाचेन डायनेस्टी को लद्दाख के। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं नामग्याल डायनेस्टी को। नामग्याल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, इसको किसने फाउंड किया था? बहगन ने फाउंड किया था। कब? 1460 में। 1460 से लेकर इसका टाइम पीरियड क्या है नामग्याल डायनेस्टी का? 1460 टू 1842 सीई। कितने एरिया तक ये एक्सटेंड थी? नामग्याल डायनेस्टी का एरिया क्या है? वेस्ट में गिलगित से लेकर ईस्ट में नामरिम्स तक इतना एरिया जो है इस डायनेस्टी ने रूल किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इस डायनेस्टी के टाइम में जो अपर और लोअर लद्दाख का लद्दाख था, इसको यूनाइट किया गया और एक किंगडम बनाई गई जिसका नाम रखा नामग्याल डायनेस्टी। नामग्याल का मतलब क्या होता है? विक्टोरियस। हमने पीछे पढ़ा था कि अपर और लोअर लद्दाख बन गया था। कहाँ पर? लाचेन डायनेस्टी में। लाचेन डायनेस्टी में जब ये रिंचन शाह आता है, रिंचन शाह के डेथ के बाद लद्दाख जो है वो डिवाइड हो जाता है दो पोर्शन में। एक अपर लद्दाख बन जाता है और दूसरा लोअर लद्दाख। ये यही अपर लद्दाख और लोअर लद्दाख नामग्याल डायनेस्टी में आकर इसको यूनाइट कर दिया जाता है नामग्याल डायनेस्टी के अंडर, और एक किंगडम बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है नामग्याल डायनेस्टी। नामग्याल का मतलब क्या होता है? विक्टोरियस। बहागन कौन है फाउंडर ऑफ नामग्याल डायनेस्टी? नामग्याल डायनेस्टी को इसने फाउंड किया था 1460 में। तो कब तक रहा? इसका टाइम पीरियड क्या है? 1460 टू 1485। इसके बाद आता है 1500 से लेकर 1530 के बीच लता जुगदान। ये क्या करता है? कंसोलिडेटेड नामग्याल रूल एंड स्ट्रेंथनिड लोकल गवर्नेंस। इसके बाद आता है 1530 से लेकर 1555 के बीच कुंगा नमग्याल वन। कुंगा नमग्याल वन ये क्या करता है? बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करता है और लद्दाख की कल्चरल आइडेंटिटी को की फाउंडेशन रखता है। इसके बाद आता है ताशी नमग्याल का टाइम पीरियड है 1555 टू 1575 का। इसने बिल्ट किया था क्या? रॉयल पैलेस लेह में, और शिफ्ट की थी कैपिटल फ्रॉम शे टू ले। इसका अपना कोई वारिस नहीं था, इसलिए इसने अपने भतीजे लवांग नमग्याल को रूल करने के लिए दे दिया। और इसके बाद इसी के टाइम में मिर्ज़ा हैदर दौलत जो है वो इन्वेट करता है। मिर्ज़ा हैदर दौलत कौन है? कमांडर ऑफ सुल्तान सैयद खान ऑफ काशगर। इसके बाद आता है लवांग। लवांग के बाद आता है सिवांग नमग्याल का टाइम पीरियड 1575 टू 1595। ये क्या करता है? कुछ एरिया को कन्क्वेयर करता है। ये कौन से एरिया को कन्क्वेयर करता है? लहासा और बाल्टिस्तान के। ये बड़ा ही प्रोग्रेसिव किंग होता है और इसने बिल्ड किए बहुत सारे ब्रिजेस, एस्टेब्लिश किए बुद्धिस्ट कॉलेज ले में। इसके टाइम में मिर्ज़ा हैदर दौलत आता है, इन्वेट करता है लद्दाख के ऊपर और लद्दाख को सब्जुगेट कर लेता है, और फिर वहाँ पर गवर्नर को अपॉइंट करता है। अपने गवर्नर को अपॉइंट करता है। मुल्ला कासिम को बाल्टिस्तान में गवर्नर बनाया और मुल्ला बागी को लद्दाख में। इसके बाद इसका बेटा आता है जमयंग नमग्याल 1595 से लेकर 1660 में। ये कोशिश करता है रिकन्क्वायर करने की लॉस्ट एरियाज ऑफ लद्दाखी किंगडम। इसके बाद इसने फेस किया मुस्लिम इन्वेजन को। इसके टाइम में मुस्लिम इन्वेजन हुआ। मुगल आर्मीज आफ्टर एनेक्सिंग कश्मीर। जो मुगल आर्मी थी कश्मीर को अपने कंट्रोल करने के बाद ये इन्फ्लुएंस में लेते हैं किसको? बाल्टिस्तान और लद्दाख को। इसके बाद इसका बेटा आता है सेंगी नमग्याल। सेंगी नमग्याल जो होता है पावरफुल रूलर होता है, लद्दाख को कंसोलिडेट करता है और इसको बोला जाता है नॉन एज लॉयन किंग। तो लॉयन किंग किसको बोला जाता है? सेंगी नामग्याल। नामग्याल डायनेस्टी का रूलर है ये लद्दाख में। इसको क्या बोला जाता है? लॉयन किंग। इसके बाद इसने 9 स्टोरी लेह पैलेस को बिल्ड किया, और जो हेमिज मोनेस्ट्री है इसको भी किसने बिल्ड किया था? सेंगी नमग्याल ने। सेंगी नमग्याल ने। तो इसके बाद इसका भाई आता है 1623 में। 1623 में इसका भाई आता है नौरबा नमग्याल, और ये सिर्फ 1 साल के लिए ही तख्त के ऊपर बैठता है। फिर दोबारा से सेंगी नमग्याल आ जाता है वापस। ये बहुत सारी मिलिट्री एक्सपीडिशन करता है सेंगी नमग्याल, और इसको डिफीट करता है कौन? कंबाइंड आर्मीज बाल्टीज एंड मुगल्स की। बाल्टी आर्मी और मुगल आर्मी ये दोनों मिलकर किसको डिफीट करते हैं? सेंगी नमग्याल को एट बोध खारबू में 1642 में। और ये रास्ते में वापस आते समय इसकी डेथ हो जाती है।
इसके बाद इसका बेटा आता है डेल्टन नमग्याल। इसके ये बड़ा ही वाइज रूलर होता है और 66 और 1666-67 के बीच पहली मॉस्क जो है वो बिल्ड की जाती है ले में। औरंगज़ेब जो होता है कश्मीर में, औरंगज़ेब का टाइम पीरियड चल रहा होता है। तो डेल्टन नमग्याल का टाइम पीरियड है 1642 टू 1649, सॉरी 1642 टू 1694। तो 1666-67 के बीच फर्स्ट मॉस्क बिल्ट होती है ले में। इसके बाद इसका बेटा आता है डेल्टन नमग्याल का दिलेक। दिलेक या दिलेग बोला जाता है। इसका टाइम पीरियड है 1694 टू 1715। इसके बाद आता है सिवांग नमग्याल सेकंड 1780 टू 1810 और 1810 से लेकर 1820 तक आता है सीतन नमग्याल और 1820 से लेकर 1834 के बीच आता है लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर सीपल नमग्याल। सीपल नमग्याल ये क्या बिल्ड करता है? स्टोक पैलेस लद्दाख में 1820 में अपोजिट बैंक ऑफ इंदस रिवर फ्रॉम ले। तो इसके बाद डोगरा कन्क्वेस्ट और मॉडर्न इरा को अब हम पढ़ेंगे। डोगरा कन्क्वेस्ट एंड मॉडर्न इरा 1834-42 के बीच 1834-42 के बीच गुलाब सिंह ने आर्मी भेजी किसके अंडर? जनरल जोरावर सिंह के अंडर लद्दाख को कन्क्वेर करने के लिए बाय डिफीटिंग सीपल नमग्याल 1834। 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। इसको हमने पढ़ा हुआ है, डिटेल में पढ़ा हुआ है। कश्मीर हिस्ट्री में भी पढ़ा था और जम्मू हिस्ट्री में पढ़ा था, मॉडर्न हिस्ट्री में। 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। 1809 में भी होती है। इससे पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है जिससे फर्स्ट एंग्लो क्या बोलते हैं इसको, सिख वार जो है वो एंड होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर करके। फिर दोबारा से ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है 1846 में ही, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को गुलाब सिंह के पास बेच दिया जाता है और जम्मू कश्मीर अंडर गुलाब सिंह, जम्मू कश्मीर जो है गुलाब सिंह के अंडर आ जाता है, इनकॉर्पोरेटिंग लेह लद्दाख। लद्दाख को भी ये जम्मू कश्मीर के अंदर ले लेता है गुलाब सिंह ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। इसके बाद 1947 में 1948 में क्या होता है? लद्दाख एसीडेड टू इंडिया विद जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख भी इंडिया को ज्वाइन कर लेता है जम्मू कश्मीर के साथ आफ्टर पाकिस्तानी ट्राइबल इन्वेजन। अब 1947 में देश आज़ाद होता है तो 1947 में ही क्या होता है, जो पाकिस्तानी ट्राइबल ग्रुप जो हैं वो इन्वेड करते हैं कश्मीर, जम्मू के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, लद्दाख के ऊपर भी करते हैं। तो लद्दाख जैसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर करके जम्मू कश्मीर को गुलाब सिंह के अंडर आ गया था, इसी तरह लद्दाख भी आ जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर जो है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करता है कौन? महाराजा हरी सिंह। लास्ट रूलर होता है डोगरा डायनेस्टी का। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके जम्मू कश्मीर को ज्वाइन कर देता है किसके साथ? इंडिया के साथ। 1962 में चाइना ऑक्युपाइड अक्साई चीन ड्यूरिंग सिनो इंडियन वार एस्टेब्लिशिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 में होता है। 2019 में ऑन 5 अगस्त 2019 को इंडिया रिवोक्ड आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है जम्मू कश्मीर। तो कौन हटाता है? इंडिया। सेपरेटिंग लद्दाख। अब दोबारा से यहाँ पर क्या होता है, जब 370 को हटा दिया जाता है तो जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया जाता है। यहाँ पर लद्दाख को अलग से एक यूटी बना दिया जाता है जम्मू कश्मीर से अलग करके। सेपरेटिंग लद्दाख फ्रॉम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाता है और एक यूटी बना दी जाती है अलग से। 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूटी बना दिया जाता है, किसको? लद्दाख को। जम्मू कश्मीर अलग अलग यूटी बनती है और लद्दाख एक अलग यूटी बनती है। लद्दाख को कब यूटी बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को।
आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।